नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं नैटिन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एरे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एरे का जितना भी बारीकी से डिटेल है सारा कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। 2D एरे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, जैसे कि हमेशा ही होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। और एक और चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें, मुझसे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मेरा यूपीआई आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो अपना आज का है दैट इज़ एरे। एरे होता क्या है? ठीक है, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक टाइप का वेरिएबल है जो कि बहुत सारे हैं, मतलब 4 5 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा हमको मेरे पास जो अभी तक प्रोसेस हमको पता है दैट इज़ इंट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ठीक है, c इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर दूसरे लाइन में मान लीजिए इसमें थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, इसलिए मैं इधर नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ c इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 5, e इक्वल्स टू 7। ऐसे करके हम लोग, मतलब हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 6 वेरिएबल्स सारे इन टाइप के हैं। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ रहा है कि 6 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एरे का ऑप्शन होता है। एरे का ऑप्शन में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, और उसका एक डेटा टाइप होगा, और उसमें आप नंबर, मतलब कितना भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 1D एरे की बात हो रही है। 1D कहने का मतलब कि एक लाइन में ही सारे कुछ, जैसे ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है। ठीक, तो एक लाइन में क्या होगा, सारा आपका सेटलमेंट, मतलब अरेंजमेंट बना हुआ होगा। ठीक है, और आप कितना भी वेरिएबल ऐसे स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वेरिएबल का नाम आपको एक ही चाहिए होगा, बस उसके लिए अलग अलग लोकेशन होगा। लोकेशन के को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं हम लोग? इंडेक्स वैल्यू से करते हैं। तो आते हैं इन टॉपिक पे, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा गहराई में देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो पहला लाइन इसमें क्या लिखा हुआ? स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एक ही वेरिएबल में आपको मल्टीपल वैल्यूज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो जो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो उनके लिए वेल एंड गुड, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिनको नहीं आइडिया है बिल्कुल ही, तो वो आप अब देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। तो एक वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर पाएंगे। तो पहला अपना डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है ये यही है। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स। तो अभी हमने देख लिया कि 5 वेरिएबल की जगह हमको बस एक ही वेरिएबल चाहिए होगा और अलग अलग इंडेक्स चाहिए होगा। ठीक है, एक वेरिएबल में मल्टीपल इंडेक्सेस होंगे, उन मल्टीपल इंडेक्सेस पे जो है हम अलग अलग डेटा को स्टोर कर पाएंगे। ठीक, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, मतलब कैसे लिखते हैं इसको? सिंटैक्स होता है कि डेटा टाइप पहले, ठीक है, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर उसका साइज लिखते हैं। करेक्ट। तो इसका अगर आप ये देखना चाहें कि मतलब एग्जाम्पल क्या होता है, तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक आप रख लीजिए ऐसे, इंट ARR5। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। मतलब अभी यहाँ 5 लिख दिया ना, तो मतलब हम लोग इसमें 5 जो आप वेरिएबल लेते हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो वैल्यू 5 लेके आइए, इसी वेरिएबल में आप अलग अलग इंडेक्स पे डाल दीजिए। ठीक है, तो इंडेक्स का कंसेप्ट अभी नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। ठीक, तो अब आपने ये समझ लिया कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये क्या था? हमारा डिक्लेरेशन था। ठीक है, अब इस डिक्लेरेशन में आपने ये समझा कि 5 वेरिएबल का जो वैल्यू था वो उठा के आपने इसमें डाल दिया, तो मतलब उसको एक्सेस करने का कुछ तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, आपने वैल्यू तो डाल दिया, अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो फिर वो वैल्यू डालने का मतलब क्या है? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? व्हाइल एक्सेसिंग एरे वी यूज इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर इन एन एरे। ठीक, तो जो इंडेक्स नंबर है वो आपको 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, और n यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ द एरे है। लेंथ नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे है। ठीक है, तो क्या होता है कि ARR जब आपने 5 लिखा था तो मतलब इसमें क्या आ जाएंगे? 5 वैल्यूज आ जाएंगे, 5 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। अब इन एलिमेंट्स को हमको एक्सेस करना है, तो हम लोग एक्सेस करना कैसे शुरू करेंगे? ARR0। ठीक है, ऐसे चलते चलते ARR4 तक जाएगा। साइज 5 है। ठीक है, साइज इज 5। ठीक है, लेकिन उसको जो हम लोग एक्सेस करने जाते हैं तो इंडेक्स जो यूज़ करते हैं वो 0 से शुरू होता है, चूँकि इसलिए वो 4 तक ही जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी क्या किया? अभी बेसिक जो इसका डिक्लेयर करने का तरीका था वो हमने सीख लिया यहाँ पर।
अब इसमें थोड़ा हम लोग एडवांस्ड होते हैं, एडवांस्ड एज इन की मतलब और कुछ तरीका है या नहीं है वो उसको हम लोग देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने 3 तरीके को मेंशन किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके। टाइप 1 और टाइप 3 जो है वो एक जैसा ही है और टाइप 2 थोड़ा अलग जैसा है। तो पहले हम लोग टाइप 1 और टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 1 में क्या है, आपने क्या किया, डेटा टाइप यूज़ किया, वेरिएबल का एक वेरिएबल का नाम होगा, वेरिएबल नेम, ठीक है, इसका साइज़ होगा, ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, एक ही साथ एलिमेंट इंटर कर देंगे। तो आपने डिक्लेरेशन तो किया ही क्या, इतना दूर में क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं इतना दूर में डिक्लेरेशन हो रहा है, इतना दूर में इसका इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो आपने एक ही लाइन में डिक्लेरेशन भी कर दिया और एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहला तो मैंने इन टाइप का बनाया है, दूसरा आपका स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप का है तो अपना कार है स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, इसमें 3 हमने ये रखे हैं और यहाँ पर हम लोग पंच, स्कॉर्पियो, बोलेरो फीड कर रहे हैं। नेम जो है मतलब ये क्या टाइप का नेम है, तो मैंने अपना ही नाम का पहला जो कैरेक्टर्स हैं 5 कैरेक्टर्स उसको डाल दिया है। ठीक है, BHANU। ठीक है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स आप इस तरह से एक 1D एरे बना सकते हैं। मैं 1D बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 2D भी देखने वाले हैं। तो 1D में क्या होगा, एक लाइन में सारा आपने डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, और बाई कॉमा से वो सेपरेटेड है। ठीक, ये इसका टाइप 1 हो गया। टाइप 3 इसी से मिलता जुलता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में हम लोगों ने इसका साइज़ नहीं लिखा है। ठीक है, मान लीजिए आपको साइज़ नहीं पता है, मान लेते हैं कि आपको साइज़ नहीं पता है कि भाई मैं कितना डेटा डालूंगा इसमें, तो आप इसको स्किप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा एक समस्या ये हो जाती है कि मैंने कंपाइलर कितना रिजर्व करे उसको थोड़ा सोचना पड़ता है, बट कंपाइलर इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो इसको भी हैंडल कर लेता है। करेक्ट, तो आप ये देख सकते हैं कि रैंक में मैंने कोई साइज़ का मेंशन नहीं किया और मैंने 3 इसमें इनपुट डाल दिए हैं। ठीक है, कार्स में भी मैंने कोई यहाँ पर साइज़ का मेंशन नहीं किया और 3 कार का नाम इसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या है कि पहले आप इसको डिक्लेयर कर लीजिए, पहले आप इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले इसको डिक्लेयर कर लिया है। किसको, ये आपको डिक्लेयर कर लिया। अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, मैंने साइज़ फिक्स कर दिया कितने साइज़ का होगा क्या होगा। आप जब डिक्लेयर करेंगे तब आपको यहाँ पर साइज़ डालना ही डालना पड़ेगा, तब आप बिना साइज़ के डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने साइज़ रख करके सीधा इनिशियलाइज कर दिया है इससे पहले वाले केस में, ये आप कर सकते हैं। या आपने अगर सीधा इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर साइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उसी केस में है कि आपको साइज मेंशन नहीं करना है। बस इस केस में आप जब डिक्लेयर सिर्फ कर रहे हैं अकेले में, तो इसको आपको साइज़ बताना पड़ेगा कितने साइज़ का आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें हर इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस किया है। यहाँ आप 2 चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ सीखने का क्या है, पहला तो ये है कि हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं उस लोकेशन को, जो हमने ये 5 लोकेशंस क्रिएट किया है, मतलब कि एक एरे क्रिएट किया होगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, ये जब ऐसा लिखा तो एक क्या बन गया होगा, यहाँ पर एक ऐसा मेमोरी में स्लॉट बन गया होगा। ठीक, अब एरे के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कंटिग्यूअस लोकेशंस होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा ऐसा लोकेशन होता है। तो ये 5 लोकेशन इसने क्या किया होगा, रिजर्व कर लिया होगा इस लाइन ने। ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोकेशन ये कर लिया। इसका इंडेक्स नंबर कितना है, 0 है, 0 1 2 3 4। अब इसको एक्सेस करना, इस पॉइंट, इस वाले पहले वाले को एक्सेस करना है तो रैंक 0, रैंक वेरिएबल नेम और उसका इंडेक्स लिख देंगे हम लोग। पहला का जो लोकेशन है उसको एक्सेस कर पाएंगे इससे। तो मैंने क्या किया, उसमें 1 को फीड कर दिया, 2 को फीड कर दिया, 3 को फीड कर दिया। ठीक, 3 को फीड कर दिया। मैंने 5 लोकेशन रखा था, पहले में मैंने 1 को डाल दिया, दूसरे में 2 को डाल दिया, तीसरे में 3 को डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने अभी नहीं ये लिखा है। अब मैं इसको प्रिंट कर लूँ कि मैं लूप 5 बार के लिए लूप चला दूँ, ऐसा अभी देखेंगे कि अगले पार्ट में लूप थ्रू एरे जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे स्क्रीन में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर लूप चला दिए कि भाई मेरे को 5 प्रिंट करके दिखाओ, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने तो यही इन्हीं 2 में वैल्यू पुट किया था, 3 में वैल्यू पुट किया था। ठीक है, लूप में तो 5 पर चलेगा, तो 5 पर अगर चलेगा तो यहाँ क्या करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये 0 प्लेस कर देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 प्लेस कर देता है। इससे हम जो है हम आप जब प्रिंट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 0 0 ऐसा दिख जाएगा। अगर ये स्ट्रिंग होता, ठीक है, स्ट्रिंग में अगर मैंने 5 स्लॉट्स बनाए ऐसे
एरे वाले, और उसमें मैंने 3 को फीड कर दिया या 4 को फीड कर दिया, एक आध 2 को ब्लैंक छोड़ दिया। तब मैंने अगर पूरे को प्रिंट करना चाहा तो आखिरी का जो लास्ट वाला जो होगा या जिसमें भी वैल्यू नहीं मैंने फीड किया है वो सारे ब्लैंक हमको दिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट का बात नहीं है। अब ये देखिए कि आपने क्या किया कि एक बार तो इस पार्ट को हमने समझ लिया कि हमने कैसे इंडेक्स को एक्सेस किया है, उसमें वैल्यू को पुट किया है। अब हम चाहते हैं कि वैल्यू को चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रैंक 3, ठीक है, तीसरा लोकेशन जो है उसको अभी तक हमने फिलअप नहीं किया था। ठीक है, तीसरा लोकेशन को फिलअप नहीं किया था, ये आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि तीसरे लोकेशन पर 0 लोकेशन का जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। तीसरे लोकेशन पे 0 लोकेशन का जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, ये कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं। और रैंक 0 पर आपने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया। तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा एरे। अब इसको प्रिंट करके देखिए 4 2 3 1 फिर 0 प्रिंट कर देगा आपको। ठीक, तो वैल्यू चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उसका जो जैसे आपने यहाँ पर ये किया है। ठीक है, इससे पहले मान लीजिए रैंक 2 में कुछ वैल्यू होता, मान लीजिए 10 वैल्यू होता, और आप उसके बाद ये लाइन लिख देते हैं तो क्या हो जाता, 10 रिप्लेस हो जाता 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला ये है कि ये जो मैंने किया है कि रैंक 3 का वैल्यू में रैंक 0 का वैल्यू डाल दिया है, तो ये चूंकि मैं चाह रहा था कि इसको भी रैंक 3 को मैं इनिशियलाइज करूँ, रैंक 3 एज इन इंडेक्स 3 वाला जो लोकेशन है उसको मैं इनिशियलाइज कर दूँ। किससे, तो रैंक 0 पर जो वैल्यू रखा हुआ था उससे, तो उससे मैंने इनिशियलाइज इसको कर दिया। ठीक है, इसके ये ना लिख करके मैं सीधे यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देता, 15 लिख देता, तो यहाँ पर 15 लिखा जाता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो क्विकली हम लोग समराइज करते हैं कि क्या हमने इसका डिक्लेरेशन में देखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पर टाइप 1 देखा जिसमें हमने, ठीक है, डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर करने में मैंने यहाँ पर साइज बताया था। दूसरा टाइप 3 था, उसमें मैंने क्या किया था कि सेम चीज़ एज ए टाइप 1 ही है, लेकिन इसमें मैंने साइज नहीं लिखा था, तो वो भी चल जाता है। ठीक, तीसरा जो टाइप 2 हमने डिस्कस किया उसमें क्या किया था मैंने कि सिर्फ डिक्लेयर पहले किया था, उसके बाद इनिशियलाइज करना शुरू किया। ठीक है, इनिशियलाइज करके मैंने सारे को इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ को मैंने छोड़ दिया। अब मैं उसको सबको प्रिंट करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू को इनिशियलाइज, जो इंडेक्स को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है वहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग का केस होता तो वहाँ पर ये ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या किया, आपको सीधा ओवरराइट कर देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल होता है a = 5, इसके बाद अगर आप लिख देंगे a = 10 और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट कर दिया हमने, तो इससे क्या आपको दिखेगा, a का वैल्यू क्या प्रिंट होकर के आएगा, a का वैल्यू 10 प्रिंट होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर वैल्यू पहले से नहीं पड़ा है, मतलब 0 पड़ा है, आप 0 को ओवरराइट कर रहे हैं, पहले से कोई वैल्यू आपने डाल रखा है तो आप उसको ओवरराइट करेंगे तो नया वाला वैल्यू उसको फीड हो जाएगा। इसमें बस इतना ही था। ठीक, यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है कि टाइप 1 और टाइप 2 ये दो हमारे पास टाइप्स हैं, दोनों में हमने साइज लिखा हुआ है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिंट करने में। हम सीधा साइज पता है हमको, हम प्रिंट कर देंगे। लूप दोहराना है ना, लूप से हम दोहरा के पता कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक वो मैंने आपको बताया था ना, जो फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो फॉर ईच लूप से आप इसको नॉर्मली भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको साइज पता है तो ठीक, नहीं साइज पता है तो फॉर ईच लूप से एक्सेस कर लीजिए। ठीक, तो लेकिन इस केस में मेरे को साइज पता है तो मैं सीधी फॉर लूप भी चला सकता हूँ और फॉर ईच दोनों लूप चला सकता हूँ। ना टाइप 3 में सवाल ये उठता है कि फॉर ईच लूप तो काम करेगा ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसमें इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, वो खुद ही वो जंप करता जाता है। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या होता है फॉर ईच लूप। ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर रखा है हमने लूप्स में, लेकिन यहाँ भी अलग से इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें इंट, मतलब आप इसको नॉर्मल फॉर लूप से कैसे इसको प्रिंट कर पाएंगे। टाइप 3 की बात कर रहा हूँ, टाइप 3 में आपको साइज नहीं पता है तो कैसे कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है साइज ऑफ करके उसे पता करने का, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसका थोड़ा मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी, एरे के टाइम पे, सॉरी लूप्स के टाइम पे, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लूप थ्रू एरे। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लूप थ्रू एरे। अब लूप थ्रू एरे कहने का क्या मतलब है कि एरे जो है उसके हर एलिमेंट को हम लूप के थ्रू एक्सेस करने वाले, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें है। अब आप देखिए कि पहला लाइन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, स्ट्रिंग कार्स 3 और उसमें हमने इनपुट भी डाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लूप दोहराएंगे इस एरे में, करेक्ट। तो सीधा i = 0, i <3, क्योंकि हमको साइज पता है तो यहाँ पर 3 लिखने में हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, i++। ठीक, सी आउट कार्स और इंडेक्स का वैल्यू डाल दिया था। अब ये जो i है, i इज़ अ काउंटर। ठीक है, इस एग्जांपल में i जो है वो काउंटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। i क्या है, काउंटर है, प्लस
इंडेक्स का भी काम कर रहा है। ठीक, काउंटर भी काम कर रहा है, काउंट कर रहा है वो ना, काउंट आप देख सकते हैं लूप में काउंट कर रहा है वो, i++ हो रहा है, i<3 ऐसे चल रहा है कुछ कुछ, और वो हम एज ए इंडेक्स में भी डाल रहे हैं, तो दोनों ही काम यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक, और इससे क्या हो जाएगा, आप प्रिंट करेंगे तीनों ही पंच और स्कॉर्पियो बोलेरो तीनों ही प्रिंट आपका हो जाएगा। सेम आप इंट के लिए देख लीजिए, इंट के लिए हमने 3 रखा, तीनों ये रखा, सेम चीज़ जैसे अब स्ट्रिंग में किया था वैसे ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैंने एक सवाल डाल रखा है, व्हाट इफ़ वी ट्राई एंड एक्सेस एम्प्टी इंडेक्स वैल्यू। एम्प्टी इंडेक्स वैल्यू मतलब इस चीज़ को हम लोग डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। प्रीवियस पार्ट मतलब थोड़ी देर, मतलब आई गेस 2-3 मिनट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग एम्प्टी इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है इंट के केस में 0 आता है, स्ट्रिंग के केस में ब्लैंक आता है। ठीक है, ब्लैंक को मैं आप कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, ब्लैंक आपको समझ में आए। और कैर के केस में क्या होता है ये आप होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, तो जिनको पता है वो कमेंट कर दीजिए, जिनको नहीं पता है थोड़ा एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है कि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली लूप थ्रू एलिमेंट्स इन एन एरे, एरे को लूप में दोहराने के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। फॉर ईच लूप जो है पर्टिकुलरली एरे के लिए ही बना हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये C++ का 11 वर्जन में आया था, 2011 में आया था, ये भी बात हम लोग किए हुए हैं। इंट रैंक, ये तो पहला लाइन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। दूसरा में जो है ये आई, ठीक है, इंट आई रैंक, ठीक है, सी आउट आई। तो आई का यहाँ पर क्या फंक्शन है, व्हाट इज आई। तो आई वहाँ पर क्या था, इंडेक्स और काउंटर था, यहाँ पर आई काउंटर नहीं है, काउंटर नहीं है। काउंटर क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी नहीं कर रहे हैं आई के साथ। आई इंडेक्स है क्या, ठीक है, आई इंडेक्स है क्या, यहाँ पर पिछले में इंडेक्स था, यहाँ पर इंडेक्स भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सीधा हम आई ही प्रिंट में लगा दिए हैं। तीसरा सवाल उठता है, आई जो है वो लूप इंडेक्स वैल्यू है क्या, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, लूप इंडेक्स वैल्यू ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब टर्म नहीं है लूप इंडेक्स वैल्यू टाइप का नाम। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ कि किसी भी इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है वो उसको मैंने लूप इंडेक्स वैल्यू बोला है, और उसको ही क्या करता है, आई कंटेन करता है। तो वो खुद ही क्या करेगा कि जैसे ही आपने ये लूप दोहराया ना, इंट आई इक्वल आई कोलोन रैंक, ठीक है, यहाँ पर कोलोन लगता है, यहाँ सेमी कोलोन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये कि जो यहाँ पर आई है ये एज अ वेरिएबल काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सीधा वो जो भी इंडेक्स पे वैल्यूज़ होंगे उनको अपने अंदर स्टोर करेगा, और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हम आई प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एरे का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर अकेला एरे ही लिखा हुआ, एरे का एज ए वेरिएबल नाम लिखा हुआ है, इसमें वो जो स्क्वायर ब्रेसेस हैं वो भी नहीं लगे हुए हैं। ठीक, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आई जो है क्या स्टोर करता है, हर इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो स्टोर कर रहा होगा। पहली बार जब आप लूप में घुसेंगे तो पहला वाला इंडेक्स का वैल्यू होगा, यानी कि 0 इंडेक्स जो है दैट इज फर्स्ट इंडेक्स, उसका वैल्यू होगा। जब अगली बार घूम के आएगा नेक्स्ट आइटरेशन में तो इंडेक्स 1 का वैल्यू रखेगा, फिर इंडेक्स 2 का वैल्यू रखेगा, जितना भी इंडेक्स तक जाना होगा उतने इंडेक्स का वो वैल्यू रखेगा। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इंट आई है तो इंट आई तो हम लोग कॉमनली देखते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैं सवाल को हटा करके ध्यान ही में आपको ले आता हूँ कि ये इंट जो है, इंट क्या स्टोर कर रहा है, इंट आई जो है वो क्या स्टोर कर रहा है, एरे में जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टोर कर रहा है। आई क्या स्टोर कर रहा है, एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो, तो एरे का जो एलिमेंट्स का डेटा टाइप होगा वही आई का डेटा टाइप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब हमने लिखा यहाँ पर, गौर कीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग कार्स। ठीक, तो एक तो चीज़ हमको पता है कि यहाँ पर एक कोलोन आएगा, कोलोन के बाद कार्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर आई होगा, सी आउट में आई प्रिंट कर दिए होंगे। यहाँ पर जो डेटा टाइप है ये ध्यान देने वाला है कि दिस शुड बी स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होना चाहिए। क्यों स्ट्रिंग डेटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि कार्ड नाम का जो एरे वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा को रखे हुआ है। तो आई क्या कर रहा है इस केस में, काउंटर और इंडेक्स तो है नहीं जो नंबर हम इसको रखेंगे। काउंटर इंडेक्स होता तो बाय डिफॉल्ट हमको नंबर ही रखना पड़ता, कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो वैल्यू स्टोर कर रहा है तो जो कार्स का डेटा टाइप होगा
वही आपका स्ट्रिंग का डेटा टाइप हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग के बदले इंट लिख के दे दे, ठीक है, इंट लिख के दे दे, और आपको लगेगा कि यार इंट आई तो हमने कितनी बारी पढ़ा है, तो सही होगा ये चीज़। तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो ये एक सवाल का पॉइंट हो जाता है जहाँ पर आपको घेरा जा सकता है। तो घेराना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये आप क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए, ठीक। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्यों मैंने लिख के डाल दिया है, जब भी मैं नोट्स डालूंगा ना आपके टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको सारा क्यों 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 दिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग साइज ऑफ एरे पे, ठीक। तो यहाँ पर पहला सवाल ये आता है कि साइज ऑफ एरे को पता कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एरे का ये मेंशनड ना हो, मतलब वो जो इंडेक्स में जो ये मेंशन करते हैं अपन, साइज़ मेंशन करते हैं, वो साइज़ अगर मेंशन ना हो तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई मैंने लूप कैसे दोहरा पाएंगे, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं होगा कि कितना साइज़ कितना दूर तक हमको दोहराना है, कितनी बार दोहराना है। तो इस केस में हमारे काम आता है साइज़ ऑफ, ठीक है। ये साइज़ ऑफ जो है ये काम आ जाता है। साइज़ ऑफ फंक्शन है एक, रिटर्न साइज़ ऑफ द एरे, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पर दो बातें होंगी, एक तो साइज़ की बात होगी, एक लेंथ की बात होगी। तो ये क्या बताएगा आपको, साइज ऑफ एरे बताएगा, रिटर्न साइज ऑफ एरे, ठीक है। साइज ऑफ एरे क्या होता है आपका, मान लीजिए इंट आई, इसका पूछेगा आपको साइज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 बाइट बोलेंगे, 4 बाइट बोलेंगे ना, करेक्ट। तो इसी एरे का जो साइज होगा वो जितना उसमें वेरिएबल होगा या जितना उसमें वैल्यूज होंगे, हर इंडिविजुअल का 4 बाइट, माने इंट का अगर एरे है तो हर इंडिविजुअल का 4 बाइट का स्पेस होगा, ठीक। तो 4 बाइट का स्पेस होगा तो आपको वो क्या दे देगा, 20 दे देगा। तो बेसिकली हमको ये क्या बताता है, कितना साइज ये मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है, ये लेंथ नहीं बताता है, ठीक। वो जो 5 हम लोग 5 6 7 जो लिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 जो मतलब ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं, ये एक अपना ब्रेसेस है, इसके अंदर में जो लिखते हैं ये लेंथ लिखते हैं, लेंथ कितना है एरे का, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है हमको, साइज़ बता रहा है। तो आपको ये बेसिक इससे पता होना चाहिए कि लेंथ इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप आपको क्या देगा, साइज ऑफ एरे दे देगा, ठीक। तो टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, तो एलिमेंट्स आपको पता करना है, मतलब कि लेंथ आपको पता करना है एरे का, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। अभी हटा दूंगा इसको। अब क्या करें, आपको लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन को नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, इधर में डिवाइड कर देंगे, है ना। इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चला जाएगा, और डिवाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप करने से हमको लेंथ मिल जाता है कि उसका एरे में कितने एलिमेंट्स है वो मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्या किया इसने, डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक, साइज 5 लिया। अब सी आउट साइज ऑफ माई नंबर्स, तब आप इसका ये करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है, 20 आता है। क्यों 20 आया, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कितने हैं, 5 हैं, और इंट का क्या साइज होता है, मैंने बताया अभी आपको 4 बाइट्स होते हैं ना, 4 बाइट होता है। इसका साइज कितना आ जाएगा, 20 बाइट आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, तो जब आप साइज ऑफ माई नंबर्स ऐसे करेंगे तो जो आपको प्रिंट होके आएगा वो टोटल साइज होगा, जो मेमोरी में वो जितना जगह ले रहा होगा वो आपको प्रिंट करके बता देगा। अब हमको क्या जानना था कि कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथ ऑफ द एरे क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला एक बताया कि उसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आपका वो मेमोरी का साइज आएगा जो मेमोरी में ले रहा है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। तो इंट माई नंबर गेट एरे लेंथ इक्वल्स टू साइज ऑफ माई नंबर, साइज ऑफ माई नंबर कितना आ जाएगा, 20 बाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। साइज ऑफ इंट कितना आ जाएगा, 4 बाइट्स आ जाएगा, 4 बाइट, ठीक है। किसको डिवाइड कर रहा है, 20 बाइट को। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा 5 बाइट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। अब ये इसमें क्या आपको दिख रहा था कि 5 लिखा हुआ है, तो थोड़ा ये मतलब आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन जब थोड़ा बड़ा एरे होता है ना, 50-60 एरे होता है, तब इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है वो आप पहले से ही सेट कर दिए होते हैं, तो आपका जो काम है बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ गेट एरे लेंथ में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। ठीक, एक ये लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको रैप अप करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक एरे लिया, एरे में हमने इसको डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब हम चाहते हैं, मान लीजिए इसमें ये नहीं होता, इसमें ये 5 लिखा हुआ है ना, ये मान लीजिए 5 हमको नहीं होता। ठीक है, अब लिखा हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि 5 नहीं लिखा हुआ है, सीधा इंट जो टाइप 3 था ना, वो टाइप 3 से इसका डेफिनेशन किया हुआ है। तो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन किया हुआ है और साइज मेंशन नहीं है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको लूप से दोहराना है। एक तो आपके पास फॉर ईच लूप है, उसे आराम से आप कर सकते हैं। अगर उससे नहीं आपको दिमाग में आ रहा है कि भाई इससे कैसे करें, तो आप नॉर्मल लूप पे आ जाइए। नॉर्मल लूप में आपको लूप चलाने के लिए फुल लेंथ चाहिए होगा। फुल लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, साइज ऑफ माई नंबर डिवाइडेड बाई साइज ऑफ इंट। जैसे आप ये कर देंगे तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसको यूज़ करेगा। ये एक्सप्रेशन है बेसिकली। ठीक है, जब वो इवैल्यूएट होना शुरू होगा तो पहली बार ही जब इवैल्यूएट होगा तभी उसका एक वैल्यू जनरेट हो जाएगा और अगली बार से उसको वो वैल्यू ही यूज़ करता रहेगा। ठीक है, और इसी यहाँ से आप इसको प्रिंट करेंगे तो आराम से आपका सारा प्रिंट हो जाएगा। तो आई यहाँ पर क्या है, आई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स का काम कर रहा है, काउंटर का काम कर रहा है, दोनों का ही काम कर रहा है। और साइज़ हमको नहीं पता था चूँकि ये ब्लैंक यहाँ पर था, तो साइज़ हमने पता करने का तरीका भी देख लिया है। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बस एक मतलब तरीका बताया था जिसमें मैंने सिर्फ साइज़ ऑफ लिखा था। आपको अगर याद हो तो जब मैं लूप्स पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर सिर्फ मैंने साइज़ ऑफ लिख करके काम कर दिया था, साइज़ ऑफ लिख करके काम कर दिया था एरे का नाम। ठीक है, वहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था कि साइज़ ऑफ इंट करके कुछ या साइज़ ऑफ डेटा टाइप करके नहीं लिखा था कुछ। तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। वो जस्ट बताने के लिए था कि हमको क्या है कि लूप का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो साइज़ ऑफ इससे पता चल जाता है और उसके बाद हम लोग उसको दोहरा लेते हैं। तो वहाँ पर बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए था कि कैसे हम कर सकते हैं कि जब इस चीज़ का 2000 पहले से ईजाद नहीं हुआ था, 2000 पहले में आपका फॉर ईच लूप ईजाद हुआ है ना, उससे पहले कैसे कर रहे होंगे अगर हमारे को साइज़ नहीं पता रहा होगा, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता नहीं रहा होगा, तो उस केस में हम लोग साइज़ ऑफ यूज़ करके कर लेते थे। तो वो बस एक्सप्लेन करने के लिए था। ठीक है, बाकी अब मैथमेटिकली देखें तो साइज़ ऑफ इंट से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो फिर आपको वो एक मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ। चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।